दोस्तों, आप देख रहे हो जोली द डेथ स्टोरी सुनील कुमार के साथ। आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की यह कहानी हमारे साथ शेयर की है अनीता जी ने। तो सबसे पहले अनीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी यह कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो आज की यह कहानी उन्हीं के शब्दों में। तो चलो बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। नितिन को गए अब तक लगभग 1 महीना बीत चुका था। नितिन के चाचा जी अब अपने काम पर वापस से दोबारा ध्यान देने लगे थे, लेकिन कहीं न कहीं नितिन के चाचा जी को ये बात कचोटती थी कि आखिर अनीता जी के साथ ही ऐसा क्यों हुआ और उस लड़के के साथ अनीता जी का ऐसा क्या संबंध था। ऐसे ही एक रोज जब नितिन के चाचा जी अपनी दुकान पर लेटे हुए थे तो तभी उनकी दुकान पर कोई दस्तक करता है। जैसे ही उन्होंने बाहर जाकर देखा तो पाया एक इंसान उनके सामने खड़ा है, लेकिन इससे पहले नितिन के चाचा जी ने उन्हें यहाँ कभी नहीं देखा। और तभी वह इंसान पूछने लगा, क्या यह दुकान दामोदर जी की है? जिस पर नितिन के चाचा जी हाँ भरते हुए उससे कहने लगे, कहिए क्या काम है? इस दुकान के मालिक का नाम है दामोदर जी। उनके हाँ भरते ही वह अनजान व्यक्ति बहुत जोर से हंसने लगा और उनसे कहने लगा, MP04CC2688, क्या यह इस दुकान मालिक के कार का नंबर ही है? उस कार का नंबर सुनते ही नितिन के चाचा जी ने हाँ कहते हुए उस इंसान को कहने लगे, हाँ यह मकान मालिक की कार का ही नंबर है। इससे पहले नितिन के चाचा जी उस इंसान को कुछ और कह पाते, लेकिन इससे पहले वह आदमी एकदम से भावुक हो गया। थोड़ी ही देर में उस व्यक्ति ने अपने आप को संभालते हुए नितिन के चाचा जी से कहने लगा, मैं अनीता का पिता हूँ। अनीता का नाम सुनते ही नितिन के चाचा जी उस आदमी से कहने लगे, कौन अनीता? मैं किसी अनीता को नहीं जानता। कि तभी वह व्यक्ति अपनी पॉकेट से एक फोटो निकालता है जो कि एक लड़की का होता है और नितिन के चाचा जी से कहने लगता है, यह है अनीता जिसे लिफ्ट के बहाने तुम लोगों ने 84 गांव से उस रात को बिठाया था। इससे पहले मैं कुछ कर पाता, लेकिन तुम लोग वहां से निकल गए। लेकिन उस रात मैंने इस गाड़ी की नंबर प्लेट का फोटो फोन से क्लिक कर लिया था, जिस वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। मैं अभी उस इंसान को यह बात कह ही रहा था कि तभी मैंने देखा नितिन के चाचा जी का ध्यान उस फोटो के ऊपर ही है, साथ ही वह कुछ घबराए हुए भी लग रहे हैं। लेकिन तभी मैंने नितिन के चाचा जी को हिलाते हुए उनसे कहा, अरे आपकी तबीयत ठीक है? आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? मैंने सोचा कि शायद नितिन के चाचा जी को उस सारी घटना के बारे में याद आ गया है कि उसकी लड़की के साथ उन्होंने क्या किया था। तो तभी वह इंसान नितिन के चाचा जी से पूछने लगा, तो बताइए मेरी लड़की कहाँ है? वो उस दिन से लापता है। कुछ देर तो नितिन के चाचा जी इसी तरह चुपचाप खड़े रहते हैं और कुछ देर बाद उस इंसान से कहने लगते हैं, मुझे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता और ना ही पहले मैंने इस लड़की को कभी देखा है। लेकिन तभी वह अनजान व्यक्ति नितिन के चाचा जी से कहने लगा, भला ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, तुम्हारी गाड़ी में ही उसे बैठते हुए और आपकी नंबर प्लेट भी मैच कर रही है। इतना सुनते ही नितिन के चाचा जी उस अनजान व्यक्ति से कहने लगे, हाँ यह नंबर प्लेट हालांकि मैच कर रही है, लेकिन इस लड़की को पहले हमने कभी नहीं देखा। लेकिन तभी नितिन के चाचा जी उस अनजान व्यक्ति से कहने लगे, हाँ मुझे याद आया, आज से तकरीबन 1 साल पहले मकान मालिक के ड्राइवर इस गाड़ी को चलाया करते थे, जिनका नाम चंचल था, और इस लड़की को कई बार मैंने उनकी गाड़ी में भी देखा था। मगर आपको यह जानकर हैरानी होगी, उस दिन से चंचल लापता है और आज तक उसका कोई अता पता नहीं लगा। इस पर वह व्यक्ति कहने लगा, फिर कल परसों आपकी गाड़ी को मैंने यहाँ किसी को चलाते हुए देखा था, वह कौन था? इस पर नितिन के चाचा जी उससे कहने लगे, अब तो उसे कोई नहीं चलाता। दरअसल रोजाना उस कार से कोई ना कोई हादसा होता रहता था, जिसके चलते मकान मालिक ने उस कार को गैराज में ही खड़ा कर दिया और वो उस दिन से गैराज के अंदर ही मौजूद है। कहो तो आपको अभी चलकर दिखा दूं।
और तभी नितिन के चाचा जी यह दिखाने के लिए उस व्यक्ति को उस गाड़ी के पास ले जाते हैं जो कि अब एक बुरी हालत में खड़ी हुई थी। उसे देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से इसे किसी ने ना चलाया हो। दरअसल वह कार अब तक पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। छानबीन करने के बाद जब उस इंसान ने उस नंबर प्लेट को मैच किया तो वह नंबर प्लेट सेम था, जिसे देखने के बाद उस इंसान की हवाइयां ही उड़ गई और वह चौंकते हुए उससे कहने लगा, ऐसे कैसे हो सकता है?" लेकिन तभी कुछ देर बाद वह इंसान नितिन के चाचा जी से कहने लगता है, "क्या आपके पास इसके ड्राइवर की कोई फोटो है?" तुरंत नितिन के चाचा जी ने उस ड्राइवर की एक तस्वीर अपने फोन से उस इंसान को दिखा दी। उस फोटो को देखने के बाद उसके चेहरे का रंग बदल गया और तभी वह इंसान नितिन के चाचा जी से कहने लगा, "ये तो वही लड़का है जिसे मैंने इस कार को चलाते हुए पहले देखा था।" कि तभी नितिन के चाचा जी उस इंसान से कहने लगते हैं, "वही लड़का, इसका मैं कुछ मतलब समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हो? इससे पहले भी आपने कहीं इसको देखा था क्या?" कि तभी वह इंसान नितिन के चाचा जी को कहने लगा कि कई साल पहले की बात है जब मैंने इन दोनों को रात के समय हाईवे के बीचों बीच बात करते हुए देखा था। ये दोनों उस रात किसी बात को लेकर आपस में लड़ झगड़ रहे थे और इन दोनों के बीच काफी बहस हो रही थी। लेकिन उस रात मैं ऐन मौके पर वहां पहुंच गया और अनीता को वहां से अपने घर की ओर ले गया। लेकिन अनीता की किस्मत कुछ ज्यादा ही खराब थी जो चंचल के पास दोबारा से आ गई। इस बात को लेकर मैंने पुलिस में भी कंप्लेंट कर रखी है। पुलिस के छानबीन करने पर पता चला कि उस लड़के की तो कई सालों पहले ही बुरी तरह से मौत हो चुकी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा, आपकी बेटी की तलाश अभी जारी है और जल्दी हम उन्हें ढूंढ लेंगे। इतना सब सुनने के बाद नितिन के चाचा जी उस इंसान से कहने लगे, आपको मैं एक बात बता दूं, आप ये सब भूल जाओ और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि उस रात के बाद चंचल के बारे में हमें अजीबो गरीबो बातें सुनने को मिल रही हैं। तुम कोई पहले इंसान नहीं हो जो मेरे पास आए हो। अब तक यहाँ ऐसे ही केस बहुत से आ लिए हैं और जिनका आज तक कोई अता पता नहीं चला है और यकीनन आपकी लड़की भी मर चुकी होगी। लेकिन तभी उस इंसान का फोन बजने लगा। जैसे ही उसने अपना फोन कान को लगाया तो उस पर कोई लड़की बात कर रही थी जो कि बार बार चंचल का नाम ही ले रही थी। इतना कहते ही वह फोन कट हो गया और उस इंसान के बार बार मिलाने पर भी उस फोन पर कोई जवाब नहीं मिला। ये सब देखकर वह इंसान बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया और काफी डर गया। लेकिन तभी वह इस खबर को पुलिस वालों को देता है कि तभी कुछ देर बाद उन्हें पता चलता है कि उसकी लड़की की डेड बॉडी पुलिस वालों को अब मिल चुकी है। ये सब सुनने के बाद वह इंसान वहीं पर गिर पड़ा और साथ ही वह इंसान नितिन के चाचा जी के साथ उस डेड बॉडी को देखने के लिए पहुंचते हैं। देखने पर पता चला वह कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी अनीता ही है, जिसे देखने के बाद वह फूट फूट कर वहीं पर रोने लगा। साथ ही कुछ देर बाद उन्होंने उस लड़की का अंतिम संस्कार भी कर दिया। साथ ही उस लड़की की डेड बॉडी के साथ पुलिस वालों को एक पत्र भी मिला था जो कि अब तक पूरी तरह से गल चुका था और गलने की वजह से उस पर कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन उस रात के बाद नितिन के चाचा जी के पास चंचल की कोई भी खबर सुनने को नहीं मिली और ना ही उसके बाद उसे किसी ने देखा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी न भूले। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो मैं आपका दोस्त सुनील कुमार जल्दी मिलता हूँ आपसे एक और ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।